पूरे बिहारी जी जो हमें यहाँ लेकर आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के लिए आए थे दिल्ली से, और हमें आप लोगों से मिलने का यह मौका मिला। जिला पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, आज हमें कैंपेनिंग के लिए भी लेके आए और आप लोगों से मिलने का भी अवसर मिला हम सबको। मैं स्वागत करना चाहूँगा बख्शी जी का, जो लखनऊ से भारतीय किसान मंच से आए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रबल सामशाही जी का, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी भी हैं और काफ़ी टाइम से गाजीपुर किसान मोर्चा पर अगुवाई कर रहे हैं किसानों से। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में आज 4.5 महीने से, और ये जो 3 काले कानून हैं, कृषि कानून हैं, जो सरकार ने हम पर थोपे हैं, जिसमें यहाँ की व्यवस्था खराब करने का पूरा प्रावधान है, हमारी ज़मीनों को हथियाने का पूरा षड्यंत्र है, और एमएसपी की गारंटी ना देकर हमारे फसलों के रेट तोड़ने का पूरी साजिश है। ये हम पर्दाफाश करने आए हैं सरकार। हमारी मांग सरकार से है कि तीनों काले कानून वापस लो, क्योंकि तीनों कानूनों में काला क्या है इसका हमने पर्दाफाश किया है। पहला काला कानून कहता है कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अदानी और अंबानी जैसे, उनको सीमित भंडारण की योजना दी गई है। 1 रुपया आलू की फसल हो, 1 रुपया आलू खरीदो तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दो, और जब 40 रुपये का हो जाए तो बेचो। हमारा किसान भी बाजार में खरीदार है और वो आज भूख से मर रहा है। ये भूख की राजनीति रोटी को तिजोरी में बंद कर रही है, और जमीनों पर उन्होंने बंदूकों का पहरा लगा दिया। आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपको बीज देंगे, आपको खाद देंगे, आपको सपने दिखाएंगे कि हम आपकी फसल खरीदेंगे। जब फसल कटने का टाइम आएगा तो कहेंगे ये फसल खराब है, ये बिक नहीं सकती, इसका दाम मिल नहीं सकता। आपकी जमीन हथिया लेंगे, आपकी जमीन को बैंकों के लोन द्वारा दिखाएंगे कि बैंकों से लोन ले रखा था, आपको बीज दिया, खाद दिया, आपका ट्रैक्टर ले जाएंगे, आपका घर ले जाएंगे, आपकी जमीन ले जाएंगे, आपको आपकी जमीन में नौकर बना देंगे। हमको इन सब चीज़ों से बचना है। हमें सरकार को ये बताना है कि सरकार हमने बनाई है, सरकार ने हमें नहीं बनाया। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। ये प्रजातंत्र है। हमने प्रधानमंत्री को चुना है, हमने कोई राजा अशोक ललाट को स्थापित नहीं किया है। मोदी जी सोचते हैं वो राजा है, वो जो चाहेंगे वो होगा। वो दिन को रात कह देंगे तो हम रात कह देंगे, वो रात को दिन कह देंगे तो हम दिन कह देंगे। वो उनकी सोच है। पुलिस को लेके आते हैं, उत्पीड़ना करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, छोटे केसेस में लोगों को जेल में बंद कर देते हैं, फंसाते हैं। ये आप सब लोग जानते हैं। कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई जिसने लोगों का इतना नाश किया हो। ये कहते हैं कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। कहीं कोरोना है भाई? आपके गांव में कोरोना है? किसी कोरोना हुआ? ये कहते हैं हाथ धोते रहो। इन्होंने किसके हाथ धोया? इन्होंने धोया हाथ बेरोजगारी, हाथ धो लिया रोजगार, बेरोजगारी दे दी हमें। इन्होंने हाथ धो लिया जीडीपी से कि कोई फैक्ट्री नहीं रहेगी तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इन्होंने नौकरी नहीं, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोरोना में 2 करोड़ नौकरी चली। कितना पलायन हुआ दिल्ली से, मुंबई से। बेचारे जो लड़के यहाँ पे जमीनों में, एक बड़ा भाई काम कर रहा था, छोटा भाई जाके मुंबई में नौकरी करता था, दिल्ली में नौकरी करता था, और शहरों में नौकरी करता था, बगैर तनख्वाह के 6-6 महीने, साल से घर बैठे। वापस जाते हैं तो फैक्ट्री नहीं है, बच्चा नहीं जा सकता, उनको मिड डे मील नहीं मिलता, न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न एजुकेशन की व्यवस्था। देश में महिलाएं भी परेशान हैं, आदमी भी परेशान है और बच्चे भी परेशान हैं। कैसे देश की सरकार है? तो मैं आप
सब लोगों से यही बताना चाहता हूं कि अपने अपने वार्डों में उन लोगों को वोट दें जो किसानों के साथ खड़ा है, उनके बीच खड़ा है, उनसे बाहर नहीं। जो आदमी आपको 5 साल नजर ना आए उसको वोट मत दीजिए, जो आदमी आपके बीच खड़ा रहे उसको वोट दीजिए। शराब के चलते वोट मत दीजिए, साड़ी के चलते वोट मत दीजिए, बिछौने के चलते वोट मत दीजिए। जो पैसा ऑफर करे उसको पहले जूता मारिए, जो नोट दे उसको जूता मारिए, उसको लाठी मारिए, उसको कहिए भाग जाओ मेरे गाँव। आज के बाद हम उस आदमी को वोट देंगे जो हमारी सुनेगा, और जो तुम्हारी जो षड्यंत्र चल रहा है, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठ के तुम हमारी जमीन हथियाने का तरीका बना रहे हो, फैसला बना रहे हो, हम उसको रद्द करवाएंगे। हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। जो भी कैंडिडेट आपके यहाँ, हमारी गौतम जी हैं, आपकी शांति गौतम जी आपके वार्ड में है, ये किसानों के हित में सोचती हैं। हमने संयुक्त किसान मोर्चे में ये भी डिसाइड किया है कि पूरे अवध रीजन में एक सेंट्रल ऑफिस बनाएंगे, और वहाँ से हम अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसील में, अलग अलग कस्बों में हम लोगों को नियुक्त करेंगे, और किसानों की दिक्कतों, परेशानियों को लेकर कहीं भी हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे वो चीनी की मिलें हों, चाहे वो क्रय केंद्र हो। अगर गेहूं की खरीद नहीं हो रही है क्रय केंद्रों पे, तो उसमें भी धरना प्रदर्शन करेंगे। गेहूं बिकेगी, गन्ने का पेमेंट टाइम पे मिलेगा, जो भी हमारी फसल है, एक एक फसलों के फैसले किसान करेगा, और एक एक फसल का एक एक रुपया ये सरकार हमें देगी, ये हम आपको बता रहे हैं। आपने हमारा साथ देना है, आपने हमारे साथ मिलकर चलना है। आपने ये सोचना है कि इस देश का मालिक कौन है। इस देश का मालिक किसान है, इस देश का मालिक किसान है। पिछले 15 सालों में मैं आपको एक छोटी सी फिगर दूंगा। एमएसपी जो लागू हुई नहीं हुई, सिर्फ 6 करोड़ टन फसल जो है किसान की एमएसपी पे बिकती है। बाकी 20,000-24,000 करोड़ टन आड़ती ले जाते हैं, या व्यापारी ले जाते हैं, या वो नष्ट हो जाता है, वो बिकती नहीं। 10,000 करोड़ टन ऐसी फसल है जो बिकती नहीं है, वो या तो इंतजार करती रहती खरीदार का, या वो खराब होती है। बाकी 16,000 करोड़ टन जो बिकता है, उसमें 6,000 करोड़ टन एमएसपी पे बिकती है, और 10,000 करोड़ टन एमएसपी की दाम से 40%, 50% कम पे बिकती है। अगर मान लीजिए गेहूं का रेट 1925 रुपए है एपीएमसी मंडी में, तो आप लोगों को 1100 रुपए, 1200 रुपए से ज्यादा कोई नहीं। जो धान 1800 का बिकता है, 1868 रुपए का बिकता है एक रेट का, जो धान बिकता है 11-21 का एपीएमसी मंडी में, उस धान का रेट आप लोग को 800-900 रुपए। ये आप लोग जानते हैं कि 50% रेट पे आपको, हमने इसकी कैलकुलेशन करी है। 15 सालों में हमारा किसानों का कर्जा सरकार पे 45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ कर्जा किसानों का सरकार पे खड़ा है, और सरकार 1-1 रुपया हमें देगी, और निकलवाएंगे उनसे पैसा जबरदस्ती। हमारा सरकार पे कोई कर्जा नहीं है, सरकार का आपने कर्जा। ये सरकार के पूंजीपतियों का 8.5 लाख करोड़ माफ कर देते हैं, और किसानों का 45 लाख करोड़ बकाए की कोई बात नहीं। हम इस आंदोलन को खड़ा करेंगे, हम इस देश की राजनीति को बदलेंगे, हम इस देश के राजा को बदलेंगे, इस देश में प्रजातंत्र को वापस लेकर आएंगे। एक एक आदमी को एक एक घर में नौकरी मिलेगी, और फसलों का दाम मिलेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक नारा दूंगा, कौन बनाता हिंदुस्तान? आप लोगों ने बोलना है भारत का बलिदान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत में जो कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत में। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। अभी आपने आज सुजीत सिंह का बात सुना। आज सुजीत जी पिछले 15-20 साल से किसानों के बीच लगातार काम कर रहे हैं, पूरे देश में जा करके काम कर रहे हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र पाल बख्शी जी हैं, जो राष्ट्रीय किसान मंच के प्रदेश के प्रभारी हैं, आपके बीच में आए हैं।
सभा एक साथ रह जाए, आपके बीच में आए हैं अपना बात रखने के लिए, क्योंकि अभी कई मीटिंगों में हम लोगों को जाना है और टाइम भी काफ़ी हो रहा है और गांव में भी इस समय खेती बाड़ी में बहुत काम है। पहले हम लोगों ने एक योजना बनाई थी कि एक बड़ी मीटिंग केवल हर गांव ब्लॉक की जाएगी, 3-4-5 हज़ार की ब्लॉक लेवल पर सारे गांव के लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन परमिशन नहीं दी गई। कहा गया कोरोना फैला, इसलिए आपको परमिशन नहीं दी जाती। और ऐसे भी आप जानते हो, एक बार आप लोग इधर से यात्रा निकाले रहो ना, और निकल गए ये रोड पहुंचो तो कत्ता पुलिस आए रहा है, बहुत पुलिस आ रहा है ना, आप लोग तो गए रहो सब लोग, चारों तरफ पुलिस घेर लिया। एसडीएम का फोन हमारे पास, एडीएम का फोन हमारे पास कि डॉक्टर साहब वहाँ के लोग लाठी डंडा की हल्ला बचाए हैं और जो है कह रहे हैं यात्रा जरूर निकालेंगे और अब कई थाने को फोन भेजना पड़ा है, आप भी पहुँचो। खैर हम आए, उसके बाद सब कुछ मामला निपटा। तो देखिए अभी क्या है कि अगर गुंडवा जात तो थाने जाए बैठा उसका कुर्सी पर ठहरा जाए और गड़बिटवा जाए तो मारा जाए, रिपोर्ट लिखावे कहीं तो क्या मांगा जाए, यही सब हो जाना हो रहा है। इसलिए आप लोगों को ये तैयारी करनी है। अभी तो मान लीजिए चुनाव है तो हम लोगों को छोटी मीटिंग, उसके बाद अभी 10-15 दिन बाद हम लोगों को एक बड़ा मीटिंग करना है गाँव क्षेत्र में, किसानों की बड़ी रैली, ठीक है। उसमें सब लोग हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे? और फिरोजपुर तो हमारे लिए, हम भी जब फिरोजपुर में हाथ डाले थे तो हम सोच रहे थे ऐसा न हो चले जाए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ना आपने सिर्फ हमारा हाथ बचाया बल्कि दुश्मन का हाथ जलाने का भी काम आप लोगों ने शुरू कर दिया। इससे ये हमको लगा कि फिरोजपुर के लोग, यहाँ के गरीब लोग जाग उठे हैं। आप वो कह रहे हैं कि गुंडों की तानाशाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए आप हमारा ये कहना है कि आप लोगों को, इसीलिए हम लोग अपना बहुत गहरा दोस्त समझते हैं, क्योंकि फिरोजपुर में काम करना बहुत कठिन काम है। और अभी हम लोग आपको, मैं पहली बार आया था तो मैं बोल के गया था, 1900 बीघे जमीन यहाँ खाली पड़ी है, प्रति बंजर ऊसर तेली की जमीन जो गरीबों में बांटी जाए, लेकिन बांटे नहीं दिया जा रहा है। बांटे इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अगर तुमका जमीन मिली तो फिर वो जो मुँह पोते घर में बैठी है उनका हंसिया लेके ख्यातम जाए पड़ी, फिर उनका पड़ी, काम करे पड़ी। इसलिए वो जानते हैं कि जो गरीब हैं, दलित हैं, इनके पास जमीन न रह चाहिए, और जब तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो फिर दूसरे ख्यात जावे करियो काम करे। इसलिए उनकी यह तैयारी है कि जमीन न बटे। उनकी यह तैयारी इसलिए भी है क्योंकि जमीन अगर सबके पास हो जाए, अभी जमीन नहीं है तो तुम्हारी जमानत को लेते, जिसके पास जमीन है वह जमानत लेते, और जब दोनों दिन तुम्हारी जमानत लेने की बात आवत है, अगर तुम्हारा एक दिन वो अपनी जमानत वापस ले लेंगे तो तुमका जेल बंद कर देगा। तो आप क्या करोगे? जिंदगी भर उनका गुलाम बने रहेंगे। इसलिए यह तैयारी करनी है कि केवल नरेगा तक नहीं, नरेगा तो सीना ठोक के लेंगे, लेकिन इस गांव की जो 19 बीघे जमीन है वो भी गरीबों में बंटवाने का काम नहीं है। इसलिए शांति गौतम की जीत का मतलब है 1-1 इंच गांव की गरीब किसानों में बंटवाना। शांति गौतम की जीत का मतलब है कि राशन की दलाली बंद। शांति गौतम की जीत का मतलब है कि नरेगा का 1-1 पैसा जो 3000 रुपया हर खाते में आ रहा हर महीने, उसको उसकी जेब तक पहुंचाना। शांति गौतम की जीत का मतलब है
कि गांव में पुलिस की दलाली नहीं चलने दी जाएगी। इसलिए आप लोगों से अपील है कि शांति गौतम को जिताएं। और इसके पहले सुरेंद्र पाल बख्शी जी का आप लोग बात सुने, उनका जोरदार तालियों से। फिरोजपुर गांव के सारे साथियों, देवियों, माताओं, सबको नमस्कार, प्रणाम। गाँव सभा नया गाँव मैं सुरेंद्र पाल सिंह बख्शी लखनऊ से आया हूँ, प्रदेश प्रभारी हूँ राष्ट्रवाद मंच। मुझे शेखर दीक्षित जी ने भेजा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि आप शांति गौतम जी के लिए यहाँ पे प्रचार करें और उनकी बात लोगों तक पहुँचाएं। बाकी बातें तो हमारे आतमजीत सिंह जी ने और दिल्ली से आए हुए अभी पर्चा आपको मिलेगा, उसमें सब लिखी हुई हैं। डॉक्टर बिहारी बता चुके हैं कि क्यों शांति गौतम को जिताना है, क्योंकि आपका विकास जो आपको मिलना चाहिए, जो आपका होना चाहिए, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि वो चाहते नहीं कि वो आप सशक्त बने, वो चाहते ही नहीं कि आप उनके बराबर खड़े हों। वो जीवन भर चाहते हैं कि आप गुलाम रहें, और ये आप लोग अब नहीं होने देंगे। ये आप लोग की जिम्मेदारी है। कारण आपके पास अपनी ताकत है, मत अपना वोट। क्योंकि आप जब आएंगे नए नए चेहरे तो जाति पे, धर्म पे, पैसे पे, सब पे बांटेंगे। तो इस बार माता जी कोई भी वोट जाति, धर्म, पैसे पे, पहुए पे नहीं देना है, क्योंकि किस्मत बदलेगा ये आपका वोट। और जितना प्रचार कर सकती हैं शांति गौतम के लिए उतनी करिए, सबसे बातें करिए, ताकि आपके बीच का बंदा, आपके बीच की महिला वो जाए और आपकी तरफ से आपके लिए खड़ी हो और आपके लिए कुछ करे। इस बार ना जाति पे, ना धर्म पे वोट दबेगा, कर्म पे, वो कर्म करेगा। और भी बहुत मीटिंगें हैं, बाकी बात सब डॉक्टर बिजलाई जी बोल ही चुके हैं। कोई पुराने चेहरे नहीं हैं, आपके लिए काम कर करके उन्होंने पूरा अपना जीवन यहाँ पे संघर्ष किया और आप लोग के लिए किया। अब आपको उनका मूल्य देना है, उनके प्रत्याशी को जिताना है। और संगठन जो हमारा है वो पूरा उनको सपोर्ट कर रहा है शांति गौतम को। अब आप लोग को मत देना है, एक भी वोट नहीं बेकार जाना चाहिए। हर बंदा वोट देने जाएगा, सारे काम छोड़ के। लोकतंत्र का यही आधार है, एक भी वोट ना जाए बेकार। कोई भी काम हो, सारे काम छोड़ देना, ठीक है? बाकी मैं अपनी बात अब यहीं विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात ये है आपसे, क्योंकि हमको दूसरी मीटिंग में भी जाना है, नारायणपुर में साथियों ने बुलाया है, तो वहाँ कोई मीटिंग नहीं है, कुछ लोगों के साथ बैठना है। बात ये है कि इस चीज को बहुत ध्यान से, 2 मिनट मेरा बात होती है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है। ये न समझो कि जिला पंचायत का चुनाव लोग लड़ रहे हैं। ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं है। जितने खड़े किए गए हैं उनके पीछे एक थोड़ा भारी डकैत बैठा है। आप देखो ना, अभी चुनाव चल रहा है तो क्या हुआ है। अभी आप देख रहे हो तो अभी जितने प्रत्याशी खड़े हैं, एक चीज बहुत ध्यान रख
जिला पंचायत में जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनके पीछे एक लकड़बग्घा खड़ा है। अभी देखो नहीं, नरहरपुर का एक लकड़बग्घा यहाँ लोमड़ी के आगे के है, लोमड़ी आगे लकड़बग्घा पीछे। और जब जीत जाएगा तो लोमड़ी ढकेली लकड़बग्घा सब लूटी। जैसे गांव में आप लोग देखते हो ना, भैंस मर जाते हैं, पड़वा मर जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हो कि जब गाय का बछड़ा मर जाता है या पड़वा मर जाता है तो भैंस दूध दूहे के लिए उस पड़वा की खाल निकाल करके और भूसा भर के नकली पड़वा खड़ा किया जाता है भैंस का दूध दूहने के लिए। तो ये जिला पंचायत जौन रंगे सियार घूम रहे हैं, हुआ कर रहे हैं, ये सब लकड़बग्घों के नकली पड़वे हैं तुम सब लोगों को दूह लेने के लिए। इसलिए इन नकली पड़वों को पहचानो। कबू आए रहे नरेगा दिवावे, कबू आए पुलिस की गुंडाई बचावे, दोनों मामले में नहीं आए। और आज बतावत है वोट दे दो, आवास दिलाएंगे, पेंशन दिलाएंगे, भैंसी दिलाएंगे, गधा दिलाएंगे, हाँ सब कुछ आजकल दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। और जब जीत गई है तो आवास होगा तो छोड़ दो, लेटरिन तक तुम्हारी खाए गई है। इसलिए आज कहना है कि शांति गौतम के पक्ष में जुटो, क्योंकि ये आपके लिए ब्लॉक का घेराव करती रही है, आपको नरेगा दिलाती रही है। हीरालाल कहाँ गए? तो नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए सब लोग एक तैयारी करके, और मैं हीरालाल से चाहूंगा कि वो दो शब्द बोले और उसके बाद हम अपनी बात बोलो भैया। चलाया था तो 3 लोग हमको मिले थे, नाजेश और क्या नाम है, चलिए ठीक है। तो 3 लोग हमारे गांव में आए, तो हम टेंट करने गए थे बाहर, वहाँ से आए तो ये लोग बात कर रहे थे। तो इन लोगों की अब है आए थे हमारे कार में पड़ गई। हमने कहा क्या हो रहा भाई, हमको भी समझाओ। तो उन्होंने बताया साइकिल यात्रा में हम लोग आए, हम लोग को बताया, बढ़े उसको हमने कहा और ये उसी से तुरंत हमने साइकिल उठाया और साथ में चल जिन्होंने लिफ्ट दिया और साथियों, हीरालाल जी ने बताया कि ये गांव कैसे जोड़ा गया, कैसे शुरुआत हुई और